हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्पिरिट में। दोस्तों आज बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, ठीक है। प्रॉपर इस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो व्रत रखते हैं वो बिना किसी विष के रखते ही नहीं, ठीक है। उनकी प्रॉपर विष रहती है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साइंस को मानने वाले होंगे, ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग व्रत रखते होंगे, हफ्ते में एक सप्ताह में एक व्रत रखते होंगे और जिसमें वो कुछ भी खाते पीते नहीं होंगे, केवल पानी पीते होंगे, ठीक। ऐसे भी होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो विश रखते हैं, उनकी प्रॉपर विश रहती है, प्रॉपर इच्छाएं होती है कि अगर ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगा, अगर मेरी ये इच्छा हो जाएगी तो मैं हर शनिवार को व्रत रखूंगा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं मंगलवार को व्रत रखूंगा। और आपने देखा होगा कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनके व्रत नहीं, जो उनकी विश थी वो पूरी हो जाती है। आप मेरे से सवाल करोगे कि उनकी विश पूरी हुई कैसे? हाँ भाई, जाहिर आप सवाल करेंगे। तो मेरे दोस्त, उनकी जो विश हुई है वो पूरी केवल दो नियम से हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ फेथ। ये दो नियम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक। पहला है विश्वास, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है? जो भी हम सोचते हैं वही चीजें होने लगती हैं हमारे जीवन में। यकीन नहीं आता तो बुरा सोचना शुरू कर दो ना, बुरा सोचना शुरू कर दो, पता लग जाएगा। गाइस ये सबसे बहुत ही खतरनाक बात है व्यक्ति के। 2 मिनट लो आपसे, चलिए 2 मिनट एक कहानी बता देता हूँ। एक व्यक्ति जिसको फांसी होनी थी, उसके सामने दो चॉइस रखी। पहला चॉइस मरने की चॉइस रखी है कि बताओ भाई मरना तो तुझे है ही, दो चॉइस है तेरे पास, बता किससे मरेगा। अगर फांसी से मरेगा तो तरफ तरफ कर मरेगा, हाँ यहाँ फंदा लगेगा, तरफ तरफ कर मरेगा और टाइम लग सकता है, तड़फेगा। दूसरा चॉइस कोबरा से, कोबरा से डसेगा तो 1 सेकंड में मर जाएगा, तुम पता नहीं चलेगा तेरे को, बता किससे मरना पड़ेगा। उसने कहा कोबरा से। पूरी रात, पहले जैसे कल फांसी होने वाली तो आज बता देता उसको, ठीक। पूरी रात वो बंदा सोचता रहा नेगेटिव, यार ऐसे मैं बंधा हूँगा, कोबरा लाया जाएगा, डसवाया जाएगा, माहौल क्रिएट करता रहा वो। उसके माइंड में इतना खतरनाक माहौल क्रिएट कर दिया, वो सोचता रहा। अब भाई जब लाने वाले थे उसको तो एक कुर्सी पर बिठा दिया, कपड़ा लाल मतलब काला कपड़ा, काले कपड़े से ढक दिया उसको, और उसको बताया गया कि कोबरा लाया जा रहा है, और रेडी हो तुम? हाँ रेडी हूं। उसको यहाँ पर सुई चुभाई गई हल्की से, फिक्स टाइम भी बता दिया था कि इस टाइम, उसको बताते रहे कि अब इतनी देर रह गई, अब इतनी मिनट रह गई, अब इतनी मिनट रह गई। उसको बताया कि अब ले आए हैं कोबरा तो डसवा रहे हैं, रेडी हो तुम? हाँ। जैसे ही डसवाया खत्म एकदम, डसा नहीं, सुई चुभाई थी केवल। लेकिन माइंड का खतरनाक खेल देखो तुम। तो कौन कहता है कि सोचने से कुछ नहीं होता? होता है भाई, होता है। आप ये कहेंगे कि यार मैं तो सोचता रहता हूँ, अच्छा सोचता रहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है नहीं। और सारी सारी चीजें सोचने से भी नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर माइंड का खतरनाक खेल देख रहे हैं कि सोचने से होता क्या है, ठीक। ये बात हुई, तो आप ये बात मान ली आपने कि सोचने से होता है, ठीक। हमारी बात क्या चल रही थी? मैं ये बात कह रहा था कि कुछ लोग जो विष के कारण, इच्छाओं के कारण व्रत रखते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ फेथ। अट्रैक्शन मतलब जिन चीजों को सोचते हो वो चीजें होने लगेगी जीवन में। क्लियर भाई? ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे पूरे दिन फल फ्रूट खाते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल पानी पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे भाई जो पानी भी नहीं पीते। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे में तो, तुम तो सब कुछ खा पीते हो, हाँ फल फ्रूट खा लेते हो। हाँ मुस्लिम भाई का कहना एक दो बार जैसे कहते हैं, अमूमन कह देता है कोई भी आदमी। हाँ तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है बिल्कुल। हिंदू धर्म में ऐसे भी व्रत हैं जहां पर व्यक्ति पानी तक नहीं पीता, निर्जला एकादशी, ठीक है। निर्जला एकादशी ऐसा व्रत है जिसमें व्यक्ति पानी तक नहीं पीता है, भाई बात सुनिए। और मेरे दोस्त ऐसे भी व्रत हैं जिसमें बोलता भी नहीं व्यक्ति, मौन व्रत, बहुत खतरनाक चीज, मौन व्रत, ठीक है। मौन व्रत से क्या है, मन बहुत शक्तिशाली होता है। अब दोस्तों मौन व्रत, आप मान लीजिए मैंने आपको बताया, आपने बोलना बंद कर दिया, हाँ। मौन व्रत का मतलब क्या है? मौन व्रत का मतलब है मुंह से बोलना नहीं। ये मतलब नहीं है कि मुंह से बोलना बंद कर दिया, नो। मुंह से तो बोलना बंद करना ही है, लेकिन यहां से भी बोलना बंद करना होगा। मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैंने फिजिकली बोलना बंद कर दिया, लेकिन यहां से मैं बार बार उस बंदे को लगातार नेगेटिव बातचीत कर रहा हूं, यहां से नेगेटिव नेगेटिव वर्ड बोल रहा हूं उसको, तो ये मौन व्रत नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये मौन व्रत नहीं है, ठीक। क्लियर बात? क्लियर है? 2 मिनट। तो मेरे दोस्त आप व्रत, आपका ये सवाल होगा कि व्रत कैसे करें, ठीक है, किसको व्रत कहा जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब से मुझे पता चला ना व्रत क्या होता है, मेरे से वो व्रत नहीं रखे जाते, ठीक। देखिए मान लीजिए आपसे व्रत नहीं रहा जा रहा, लेकिन आप देखा देखी में कि यार मोहित व्रत रहा था, मैं भी रहूंगा, हाँ। कि यार मोहित की मम्मी व्रत रही और आपकी मम्मी कह रही मैं भी रहूंगी। मेरे भाई ये व्रत नहीं है, देखा देखी फॉलो आप कर रहे हो, ठीक, लेकिन पूरा फॉलो करना दिल से, वो होता है। अमूमन केस में देखा देखी तो होती है कि यार अब से जा रहा है यार मंदिर में, मैं भी जाऊंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप दिखाने के लिए जा रहे हो, ठीक है। ये चीजें सफल नहीं होती। तो मेरे भाई देखिए व्रत किन चीजों का करना चाहिए, व्रत कैसा होता है, व्रत का मतलब क्या है। अगर दैनिक जीवन में हम व्रत को लें तो कैसे कर सकते हैं व्रत? मेरे भाई साइंस के अकॉर्डिंग तो साइंस तो ये कहता है कि सप्ताह में एक दिन रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को, ठीक है, साइंस ये कहता है। दूसरा बात यह है कि आप अगर व्रत करना ही है
तो अपनी बुरी आदतों का व्रत करना चाहिए, बुरी आदतों का व्रत हमें करना चाहिए, ठीक है। बुरी आदत मतलब देखिए, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद जितनी भी बुरी आदतें हैं भाई, सारी इसमें आ जाएगी, तो उनका व्रत करना चाहिए। क्लियर है? लिख दे क्या? बुरी आदतें वही हैं जिसमें आपको करने पर गिल्टी फील हो। आप कहेंगे यार बीड़ी सिगरेट पीने में तो पूरा मजा आ रहा है, भाई आ रहा होगा, आ रहा होगा, लेकिन जब ये बहुत ही ज्यादा अंदर से डैमेज करते जाएगा ना पार्ट को, और जब डॉक्टर कह देगा कि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है जीवन का, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बुरी आदत है। शुरू में तो कोई भी आदत अच्छी लगती है, शुरू में तो सारी आदतें मजा आता है भाई शुरू में। अगर ये मजा ना आता, अगर पहले ही सिगरेट पीने पर मृत्यु हो जाती तो ये सारी फैक्ट्री बंद हो जाती मेरे दोस्त। ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन, बहुत धीमा करके मारता है व्यक्ति को, ठीक है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, हाँ तंबाकू, ठीक है, फोन, मास्टरबेशंस, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे भाई सेक्स भी क्यों बुरा है। अब देखिए अगर मैं बात कहूँ सुकरात की, जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, सुकरात में तो यही कहा था कि हमें जो सेक्स करना चाहिए वो संतानोत्पत्ति के लिए करना चाहिए। जब संतानोत्पत्ति हो गई तो फिर भी मनोरंजन के लिए पूछा राय शिष्य ने, तो कहा था साल में एक बार कर सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन अब बहुत सारी चीजें भाई, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितना भी मेरा रिसर्च है, मैंने जो रिसर्च किया है उसमें मेरे रिसर्च में यही पाया गया है, जो भी क्रिकेटर या खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हो गया या जो भी खेल वाले जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, या गायक है, सिंगर हैं, ठीक है, या हाँ जो सिंगर है, ठीक है, मैंने इनको देखा कहीं पर लिखा हुआ कि उनको जब खेलने जाना होता था तो वो 6 मंथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कठोर ब्रह्मचर्य, ठीक है। उनको ये वो निर्देश दिए जाते थे कि उन्हें अपनी वाइफ के साथ नहीं जाना है, कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्यों कहा जाता था? हाँ, जब तुम कह रहे हो कि सेक्स से कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्यों उनको रोका जा रहा है? मेरे सवाल है यहाँ पर जवाब दीजिए, ठीक। क्यों? मेरे भाई फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, और बहुत सारे लोग ये दावा करेंगे कि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, कि मैं बहुत सारे लोग उधर करेंगे कि यार मैंने देखा था शादी से पहले बहुत पतला था, लेकिन शादी जैसे हुई कुछ महीने बाद ये तगड़ा हो गया, अब मेरे पास हुआ। देखिए अब बहुत सारे लोग उधर करेंगे, उधर का मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक। क्लियर है? तो दोस्तों व्रत आपको करना है तो ऐसा व्रत कीजिए ना, तो मेरे भाई देखिए व्रत अगर आपको करना है तो ऐसे व्रत कर सकते हैं सप्ताह में एक बार, और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। इससे बड़ा व्रत हो कोई नहीं सकता, ठीक है। अपने आप को चेंज करना, इससे बड़ा हो कोई व्रत नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आपको? मिलते हैं दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।